हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल अरबाज फार गाइड में स्वागत है। माई सेल्फ अरबाज अंसारी, लायर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर। आपको आज एक साइकोलॉजी टर्म में एक नई चीज़ बताऊंगा जो बहुत कम लोग अवेयर हैं। पॉपुलेशन का 10% लोग इस डिसऑर्डर के, इस बीमारी के शिकार हैं और किसी से अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके चक्कर में लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं, जिसके वजह से ये बीमारी ठीक नहीं हो पाती। तो इस बीमारी का नाम है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि ये पैरालिसिस वर्ड को क्यों यूज़ किया जा रहा है स्लीप पैरालिसिस में। क्योंकि पैरालिसिस मीन्स होता है लकवा। तो साइंटिफिक नाम है ये, साइंस ने इसका नाम रखा है साइकोलॉजी टर्म में स्लीप पैरालिसिस। अक्सर आप रात में सोते होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो हम नींद में सोते हैं वो सोने का जो टाइम होता है उसमें 4 टाइम स्टेज होता है। जो हमारी नींद होती है, नींद 4 स्टेजेस में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और चौथा स्टेज। तो जो हमारा नॉन आरएम स्लीप स्टेट है, चारों स्टेजेस को जो कहा जाता है उसको बोलते हैं नॉन आरएम स्लीप स्टेज। नॉन आरएम स्लीप स्टेट में एक स्पेशल स्लीप स्टेट स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो इस तरीके से स्लीप को डिवाइड किया गया है। कौन डिवाइड किया है? हमारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करके। तो आरएम स्लीप स्टेज में सपने आते हैं, इसे कहते हैं ड्रीमिंग स्लीप स्टेज। जब आरएम स्लीप स्टेज में हम सोते हैं तो इसमें हम काफी डीप में स्लीप लेते हैं, जिसको हम कहते हैं साउंड स्लीप, जिसमें हम साउंड लेते हैं काफी गहरी नींद में। जब गहरी नींद में हम सोते हैं तो हमारा जो मसल्स बॉडी का होता है बिल्कुल वो पैरालिसिस हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करता। तो उसी टाइम ये हमारा स्लीप पैरालिसिस नामक जो डिसऑर्डर है वो एक्टिव हो जाता है। क्योंकि हमारा जो बॉडी है पहले से आरएम स्लीप स्टेज में जाने के बाद बिल्कुल गहरी नींद में हो जाता है। तो जब गहरी नींद में आता है तो हमको एक सपना आता है भयानक सा कि हमारे ऊपर कोई सीने पे चढ़ गया है या कुछ बुरी सपने देख रहे हैं। और उसी दौरान हमारे सीने पे, चेस्ट पे कोई हाथ रखा है या हमारा बहुत ज़्यादा दबाव है और हम ना हिल पा रहे हैं ना जुल पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम बोलना चाह रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे हैं। और सारी चीज़ हम करवट बदलना चाह रहे हैं तो करवट नहीं बदल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला के साइंस ने नाम रखा स्लीप पैरालिसिस। तो स्लीप पैरालिसिस हो गया। अब इसमें क्या है कि लोग सो नहीं पा रहे हैं, मतलब न करवट बदल पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं। ये मैक्सिमम सेकंड और 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, 1 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद अपने आप ये ठीक हो जाता है। तो इस बीमारी अक्सर ये सबको है, लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर ये वीकेंड में, 15 दिन में, मंथ में, किसी को डेली 1-2 बार हो जा रहा है। दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक इसका टाइम नहीं है। जब भी आप आरएम स्लीप स्टेज में जाएंगे, अगर जिसको ये बीमारी है तो उसको ये बीमारी अटैक करता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो ये होता क्यों है? सबसे बड़ी चीज ये है कि ये होता क्यों है। और
इसको जानने के लिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोग इस पे अवेयर हो जाइए कि अवेयर होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानिए कि ये बीमारी होती क्यों है। ये बीमारी होने का रीज़न कारण यही है कि आपकी स्लीप हाइजीनिंग ठीक नहीं है। स्लीप का हाइजीन ठीक नहीं है, सही से आप सो नहीं रहे हैं, आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। तो एंग्जाइटी के भी टेस्ट होते हैं, तो आप उस टेस्ट को अपने आसपास या किसी साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप उनसे टेस्ट करवा सकते हैं या उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो लेना ज़रूर चाहिए। तो इसके वजह से आपको ये बीमारी होती है। ज़्यादा आप अपने दिमाग में एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। जब हमारे ब्रेन का केमिकल डिसबैलेंस होता है तो क्योंकि हम ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं, जब हम ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, हमारी स्लीप की रूटीन सही नहीं है, हम देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, तो हमारा केमिकल जब डिसबैलेंस होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर देखने को मिलती है। तो और जो हमारा स्लीप का साइकिल स्टेज होता है वो 90 to 110 मिनट्स का लगभग होता है। तो आपको कम से कम अपने साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेनी चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करना चाहिए। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ आप कैसे करेंगे ये आपको साइकोलॉजिस्ट काउंसलर ही बताएगा कि कैसे आपको ये काउंसलिंग लेनी है। और सबसे पहले चीज़ कि आपको अवॉइड करनी है, रात में एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें और भी है। आप इसे अपने नज़दीकी या किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग लें ताकि इस पैरालिसिस स्लीप पैरालिसिस की बीमारी से दूर हो सके। और किसी भूत प्रेत साया के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि ये एक बीमारी है, ना कि ये कोई भूत प्रेत का साया है। तो थैंक यू। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल अरबाज पार्क गाइड में। तब तक के लिए इतना। अगली वीडियो फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।